Hello dear students, today we will start chapter number 7 fraction. Fraction क्या है? First of all, what is fraction? अब fraction होती क्या है? A fraction means a part of group or of a region. यानी कि किसी भी चीज़ का पार्ट. अब आपके पास सपोज कोई भी आपके पास दिस इज ए सर्कल. अब सर्कल में आपने ये क्या किया, इसके 4 पार्ट्स कर दिए. अब सभी पार्ट्स ये होने चाहिए कि इक्वल हों. ऑल पार्ट्स आर इक्वल. अब जैसे ये है आपका, आपने इस पोर्शन को लिया, दिस इज 1/4 यानी 4 पार्ट्स. होल पार्ट क्या है? 4 पार्ट्स हैं टोटल, और उसका कुछ एक पार्ट. फ्रैक्शन मीन्स ए पार्ट ऑफ ग्रुप. इस ग्रुप का कुछ पार्ट. जैसे आपके पास एक ये बनी हुई है, कोई भी आप फिगर ले सकते हैं. अब इसमें से मैंने 2 को कर दिया. अब टोटल पार्ट कितने हैं? होल कितना है? 3. और इसमें से कितने पार्ट शेडेड हैं? 2. तो आपकी ये क्या होगी? 2/3. ये है फ्रैक्शन में. अब वैसे फॉर एग्जांपल 5/12 इज ए फ्रैक्शन. जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि 5/12 क्या है? एक फ्रैक्शन है. हम इसे रीड क्या करते हैं? वी रीड इट 5/12. 5/12 हम इसे कैसे रीड करते हैं? 5/12. इसमें 5 जो है, ये 5 इज योर न्यूमिनेटर एंड 12 इज डिनोमिनेटर. 5 क्या है? न्यूमिनेटर एंड 12 क्या है? डिनोमिनेटर. अब है फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट. इसमें मेन चीज है फ्रैक्शन में क्या क्या होता है? न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर. फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, देर आर 3 पार्ट्स. अब 1 पार्ट क्या किया हुआ है? शेडेड. तो फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल टू 1/3. अब इसी टाइप से अगर ये पार्ट लेते हैं, इसमें क्या है? टोटल पार्ट्स कितने हैं आपके? 1 2 3 4 5 6. तो टोटल कितने हो गए? 6. हाउ मेनी पार्ट्स आर शेडेड? 1 2 3 4. 4 पार्ट्स आर शेडेड. तो आपका फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट आ जाएगा 4/6. अब हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि 3/4 है आपके पास, इसकी शेडिंग करो. कोई भी आप 3/4 की शेडिंग करो. मैंने क्या किया? एक स्क्वायर बनाया, उसके 4 इक्वल पार्ट्स. जो आपका डिनोमिनेटर है उतने टोटल पार्ट्स करने हैं आपको. अब टोटल डिनोमिनेटर में 4 है तो हमने 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए. इसके कितने पार्ट हमने शेड करने हैं? जो न्यूमिनेटर में है 1 2 एंड 3. 3 पार्ट शेडेड हो गए. अब जरूरी नहीं है कि यही 3 करने हैं, आप इन 3 को भी शेड कर सकते थे. कोई भी 3 आप शेड कर सकते हैं इनमें से. अब वो क्या है? इज इट 1/2? क्या ये शेडेड पोर्शन 1/2 है? अब ये देखिए, ये एक ट्रायंगल है. इसमें हम कहते हैं हमने तो ट्रायंगल के 2 पार्ट्स कर दिए, बट बोथ आर नॉट इक्वल. ये देखिए, एक ये तो छोटा सा ट्रायंगल है, लेकिन ये क्या है? दिस इज नॉट ए ट्रायंगल. ये एक ट्रायंगल नहीं है. ये कौन सी फिगर बन जाती है हमारी? इसको हमने क्या किया? ये क्वाड्रिलेटरल टाइप बन गया आपका. ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल. तो अब ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल बोथ आर नॉट सेम. नो, बिकॉज बोथ पार्ट्स आर नॉट इक्वल. क्योंकि दोनों पार्ट्स क्या है? इक्वल नहीं है. इसीलिए ये जो हमारी 1/2 नहीं है. अब इसके बाद है आपका फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन. नंबर लाइन पे हम फ्रैक्शन को कैसे शो करते हैं? अब देखिए, सपोज आपको मैं देती हूँ 2/3. इसको नंबर लाइन पर शो करिए. हमने क्या किया? एक लाइन ड्रॉ की. सबसे पहले क्या किया? एक लाइन ड्रॉ की. उसके बाद उस लाइन के इक्वल पार्ट्स विद द स्केल. जैसे ये मेरे पास डी था, मैंने इससे किए. ये देखिए आप, ईच पार्ट आर इक्वल. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सभी पार्ट्स क्या किए? इक्वल. हमने डॉट लगा लिए. इसके लाइन ड्रॉ करके इक्वल पे हमने डॉट्स लगा लिए. अब एक पॉइंट कहीं भी हमने 0 ले लिया, दैट इज 0. अब आपका डिनोमिनेटर क्या है? 3 है. तो आपको डिनोमिनेटर में यानी कि आपको 3 पार्ट्स करने हैं. जैसे यहाँ से हमने स्टार्ट किया 1/3 2/3 3/3. अब 3 बनता 3, दैट इज इक्वल टू 1. अगर हम लेफ्ट साइड पर लेते हैं, दीज आर नेगेटिव वैल्यू. -1/3 -2/3 -3/3. -3/3 इज इक्वल टू -1. हमें क्या शो करना है? 2/3. तो हमने 2/3 को सर्कल कर दिया. अलग कलर से करिए ताकि आपका आंसर इजीली शो हो जाए. अब जैसे इसका सेकंड एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम. अनदर एग्जांपल 5/7. अब 5/7 इट मीन डिनोमिनेटर के कितने पार्ट्स होंगे? 7. सेम वही प्रोसीजर. पहले हमने एक लाइन ड्रॉ की, फिर उसके बाद उसके पॉइंट्स शो कर दिए. देखिए, सेम वही प्रोसीजर है आपका जो है. ये देखिए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे हम जहाँ तक मर्जी इस लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं। अब यहाँ से आया आपका 0, फर्स्ट पॉइंट इज 0, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7 एंड 7/7 इज इक्वल टू 1। हमें क्या शो करना है? 5/7, तो 5/7 को सर्कल कर दिया। आपको अगर 3/9 करना है तो 1/9, 2/9, 3/9, 4/9 लाइक दिस। आप 9/9 इज इक्वल टू 1 करेंगे। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस की टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप्स की फ्रैक्शंस होती हैं? देर आर 3 टाइप्स ऑफ, कितनी टाइप्स हैं आपकी? 3 टाइप्स। 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फर्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड थर्ड इज मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, सबसे पहले क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? जिसमें न्यूमिनेटर, अब आपको पता है ना न्यूमिनेटर क्या होता है। जैसे ये मैंने लिया 2/5, न्यूमिनेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। आपका इसमें क्या होगा? न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से लेस होगा। सेकंड है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमिनेटर जो है वो ग्रेटर होगा, जैसे 5/2। अब 5 ग्रेटर है, न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन दिस। ये हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर। अब 2 इज ए होल नंबर, 2 क्या है हमारा? होल नंबर, एंड ए पार्ट, और ये क्या है? एक पार्ट है। कैसे बना ये देखिए, 5/2। अगर मैं इसको डिवाइड करके देखूं 2 and 5, तो आपका क्या आएगा? 2 to the 4, 1। तो मैंने यहाँ लिख दिया, ये 2 जो है होल हो गया आपका, 1 जो है ये आपका न्यूमिनेटर बनेगा, ऊपर चला जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है वो 2 आ जाएगा, ये वाला। ये क्या है आपकी? मिक्स फ्रैक्शन। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्स फ्रैक्शन एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। आफ्टर दिस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, हमारी क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ ए होल, किसी भी पार्ट का, होल का सेम पार्ट हो। जैसे कि अब हमने लिया 1/3 एंड 3/6, आर दे इक्विवेलेंट? इक्विवेलेंट का मीनिंग होता है कि यानी इनके हमारे जो वैल्यूज है वो सेम होनी चाहिए। अब क्या ये इक्विवेलेंट है? आप तो देख के कहोगे नहीं, इसमें डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ न्यूमिनेटर 1 है और देयर इज 3, तो दे आर नॉट इक्वल। इक्वल, इक्वल, इक्विलेटन जो है इक्वल से ही बना है, EQU, इक्वी, तो ये इक्वल होना चाहिए। अब देखिए कैसे ये इक्विवेलेंट है। 1/3, अब हमें इसका डिनोमिनेटर 6 बनाना है, तो 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 1 इज ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय 2, 1 to the sorry there is 2/6, sorry, this is 2/6 and this is also equal to 2/6. 1/3 and 3/6 are not equivalent. These are equivalent 1 to the 2 and 3 to the 6. आपका क्या हुआ? ये 1/3 and 2/6 इक्विवेलेंट, बट 1/3 एंड 3/6, आप ये वाला एग्जाम्पल लेके चलते हैं तो ये इक्विवेलेंट नहीं है हमारी। इसको हम एक और मेथड से भी शो कर सकते हैं ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 और 3 मल्टीप्लाई बाय 3, क्रॉस में मल्टीप्लाई हो गई, ये इधर से और ये इधर से। अब 6 1 दा 6 एंड 3 3 दा 9। अगर ये इक्वल आए तो इक्विवेलेंट है, अदरवाइज नॉट इक्विवेलेंट। इसको हम कंपेयरिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने कंपेयर करना है विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर। अब आपको पता चल गया कि 9 ग्रेटर है, तो हमारी कौन सी वैल्यू ग्रेटर होगी? 3/6, लाइक दिस। अब जैसे आपका ये है 1/5/25, क्या है? 1/5/25। अब हमें इसको क्या करना है? डिनोमिनेटर में क्या बनाना है? 25, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 1 इज आल्सो मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 दा 25 एंड 1 5 दा 5, तो आपका यहाँ आ जाएगा 5। अब जैसे आपका ये 3/4 है, अब यहाँ पे है 15, तो 3 के टेबल में 15 आता है 5 से मल्टीप्लाई करने पर, तो 3 5 दा 15। अब हमें डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई, तो 4 5 दा 20, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 20। आफ्टर दिस लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। व्हाट आर लाइक फ्रैक्शन? लाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिसमें आपका डिनोमिनेटर जो है हमेशा सेम हो, ऊपर न्यूमिनेटर कुछ भी हो,
but the denominator is same, these are called like fraction. Fraction with same denominator are called like fractions. For example, 1/15, 3/15, 9/15, 13/15, you can write any fraction जिसमें आपका डिनोमिनेटर जो है वो 15 होना चाहिए. नेक्स्ट इज अनलाइक फ्रैक्शंस. अनलाइक फ्रैक्शन में अब नेचुरली इसका ऑपोजिट होगा. इट मीन्स डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल. फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन. फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन. फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे 7/27, 7/28, 3/8, अब इसमें डिनोमिनेटर क्या है, सब में डिफरेंट है. सो दीज आर अनलाइक फ्रैक्शन. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.